कच्ची पकवान जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। दोस्तों ये बहुत ही खस्ता और करारे तैयार होते हैं। ये हमारे कच्छ की स्पेशल रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने इसे एक बार खाने का शुरू किया तो आप इसको खाते ही रहेंगे, ये इतने टेस्टी बनते हैं। तो चलिए कच्छ की फेवरेट कच्ची पकवान बनाना शुरू करते हैं। कच्ची पकवान बनाने के लिए मैंने एक प्लेट ले ली है, मैंने छन्नी ले ली है और उसके अंदर मैं 1.5 कप मैदा ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे 200 ml का जो मेजरिंग कप है वो नाप से 1.5 कप मैदा लिया है। अगर आप चाहें तो कोई भी कटोरी का नाप भी सेट कर सकते हैं। मैं इसे छान लेती हूँ। जब भी आप मैदे में से कोई भी रेसिपी बनाएं तभी हमेशा इस प्रकार से इसे छान लीजिएगा। ये जो इम्प्योरिटीज बच गए हैं उसे निकाल लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून तेल। सारी सामग्री को मिक्स कर लेंगे और इसका आटा गूंद लेंगे। आटे को हमें सख्त रखना है, इसलिए हम पानी बहुत ही संभाल के इसमें ऐड करेंगे और इसका आटा गूंद लेती हूँ। जैसे हम सख्त आटा गूंदते हैं पूरी के लिए वैसे ही हमें आटा गूंदना है। इस प्रकार आटे को रखने से हमारे जो पकवान है वो बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता तैयार होंगे। मैंने आटे को तैयार कर लिया है। उसके ऊपर मैं आधा चम्मच तेल डाल देती हूँ और इसे मसल लेंगे। आटे को मैंने चिकना कर लिया है। अब मैं इसे ढक के आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देती हूँ। जब तक आटा रेस्ट हो रहा है तब तक हम इसके लिए जो साटा तैयार करना है वो कर लेते हैं। मैंने एक बोल ले लिया है और उसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून देसी घी ले लेती हूँ। दोस्तों मैंने ये पकवान बनाने के लिए शुद्ध घी का उपयोग किया है, पर अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर तेल नहीं तो डालडा घी का भी उपयोग कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 4 टेबलस्पून मैदा डालने वाली हूँ, पर पहले मैं 2 टेबलस्पून मैदा डालूंगी और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इस प्रकार हम धीरे धीरे करके मैदे को ऐड करेंगे जिससे कोई भी गुठलियां ना रहे और साटा बहुत ही बढ़िया तैयार होगा। अब मैं बाकी का 2 टेबलस्पून मैदा भी डाल देती हूँ। पकवान के लिए साटा तैयार हो चुका है, आटा भी तैयार हो चुका होगा, उसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया आटा तैयार हो चुका है। इसे थोड़ा सा मसल लेती हूँ। ये आटे में से मैं 5 पेड़े बना लेती हूँ। मैं सारे एक ही नाप के पेड़े बना लेती हूँ, पर दोस्तों ये थोड़ा सा मिश्रण बच गया है तो इसमें से मैं बाकी सारे पेड़ों में ऐड कर देती हूँ और इसे एक नाप का बना लेती हूँ। सारे पेड़े तैयार हो चुके हैं, इसे बेल लेते हैं। दोस्तों भले हमने सख्त आटा गूंदा है फिर भी मैं इसे हमेशा मैदा लेके ही बेलूंगी, जिससे हमारे पकवान बहुत ही खस्ता तैयार होंगे। दोस्तों अगर आपने जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके पकवान भी बहुत ही खस्ता और करारे तैयार होंगे। जो हमने पेड़ा तैयार किया है उसे बेल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये साइज के बेले हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारी रोटियां बेल लेती हूँ। रोटी को बेलने के बाद में मैं उसके ऊपर मैदा छिड़क देती हूँ और उसके ऊपर मैं दूसरी रोटी रख देती हूँ। इस प्रकार करने से रोटियां एक दूसरे से चिपकेगी नहीं और उसके लेयर्स अलग ही रहेंगे। मैंने सारी रोटियां बेल ली हैं। अभी हमने जो साटा तैयार किया है उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो रोटी है उसके ऊपर मैं ये साटा रख देती हूँ। मैं इसे ब्रश की सहायता से स्प्रेड कर देती हूँ। दोस्तों मुझे ये नहीं जम रहा है तो मैं इसे हाथों से ही स्प्रेड करती हूँ। पूरी रोटी के ऊपर मैं साटा अच्छे से स्प्रेड कर देती हूँ। मैंने साटे को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर सूखा हुआ मैदा डाल देती हूँ और अभी हमने जो दूसरी रोटी बेली है उसे मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। सेम वही प्रोसेस, उसके ऊपर साटा लगा लेती हूँ और मैदा छिड़क देती हूँ।
ये प्रोसेस को हमें सारी रोटियों के ऊपर करना है। मैंने सारी रोटियां तैयार कर ली हैं। अब मैं इसके ऊपर अच्छे से मैदा लगा देती हूँ और इसे बेल लेंगे। जितना हो सकेगा उतना मैं रोटी को पतला बेलूंगी, जिससे हमारे पकवान के लेयर्स बहुत ही पतले और खस्ता तैयार होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस प्रकार से एकदम पतला बेल लिया है। अब मैं इसके ऊपर हमारा जो साटा बच गया है उसे लगा लेंगे। हमने जितना साटा तैयार किया है वो पूरा हमें रोटियों के ऊपर अच्छे से लगा लेना है। मैदा छिड़क देंगे। अब मैं इसका एक टाइट रोल तैयार कर लेती हूँ। मैंने रोल को तैयार कर लिया है, उसे हाथों से अच्छे से लेवल कर लेंगे। मैं इसके पीस कट कर लेती हूँ। दोस्तों, आप चाहें वो साइज़ के छोटे नहीं तो बड़े साइज़ के इसे बना सकते हैं। मैं ये पकवान को छोटी साइज़ में बनाने वाली हूँ, पर हमारे गांव में ये पकवान थोड़ी बड़ी साइज़ के मिलते हैं और कई बार मैं ये पकवान बहुत ही छोटे जैसे मिनी पकवान होते हैं वैसे भी बनाती हूँ। मैंने सारे रोल्स को कट कर लिया है। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। हमने जो अभी पेड़ा तैयार किया है उसे मैं ले लेती हूँ और देखिए दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसे सीधा दबा देती हूँ। थोड़ा सा मैदा लेके मैं इसे बेल लेती हूँ। हो सके उतना हम इसे पतला बेलेंगे। पिज़्ज़ा कटर की सहायता से मैं इसके पतले लेयर्स काट लेती हूँ। दोस्तों, हमारे गांव में बहुत ही पतले पतले रेशे वाले मिलते हैं, पर मैं उससे ज़्यादा पतला नहीं कर पाती हूँ, तो मैं इतना ही कर रही हूँ। पर अगर आप बहुत ही पतला इसे बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अब मैं इसके किनारों को जोड़ लेती हूँ और इसको राउंड शेप दे देती हूँ। दोस्तों, जैसे हम एक गांठ बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसे मोड़ के रखना है। और मैं थोड़ा सा पानी भी लगा देती हूँ, जिससे इसके सिरे जब हम तलेंगे तभी वो छूटेंगे नहीं और अच्छे से सिक्योर रहेंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बिल्कुल आप उसी प्रकार से इसे तैयार कीजिएगा। आपके पकवान भी बिल्कुल बाहर मिलते हुए पकवान की तरह ही बनेंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारे पकवान तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारे पकवान तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे तेल के अंदर तल लेती हूँ। मैंने तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो आधा तेल नहीं तो आधा घी में भी इसे तल सकते हैं, पर हमारे गांव में ये जो पकवान मिलते हैं वो पूरे घी में ही तले जाते हैं। पर पूरे घी में तला हुआ पकवान बहुत ही हैवी हो जाता है, तो मैं हमेशा इसे तेल में ही तलती हूँ। जब भी आप पकवान बनाएं तब इस बात का पूरा ध्यान रखें, अगर तेल ज़्यादा गर्म हो चुका होगा तो आप आँच को बंद कर दीजिएगा। मैं इसके अंदर थोड़ा सा पकवान का हिस्सा है वो चेक कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस प्रकार से थोड़ा सा गरम तेल होता है वैसा ही लेना है। अब मैं इसके अंदर पकवान डाल देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारे पकवान अलग होना शुरू हो चुके हैं। शायद ये पकवान को मैंने अच्छे से सिक्योर नहीं किया था, इसके लिए प्रॉब्लम हुआ है। पर अगले पकवान को हम अच्छे से पानी से वापस सिक्योर करेंगे और फिर तल लेंगे। पर मैं ये पीस आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये कैसे तला हुआ है।
दोस्तों मैं ये रेसिपी बहुत सालों के बाद बना रही हूँ, तो शायद मेरे से ये मिस्टेक हो गई है। पर आप जब भी बनाएं तभी इस बात का अच्छे से ध्यान रखिए, इसके जो सिरे होते हैं उसको पानी से अच्छे से सिक्योर कीजिएगा। हमें इस प्रकार के गुलाबी रंग के इसे तलने हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से सिक्योर कर लिया है और अब मैं इसे तल लेती हूँ। अगर पकवान तलते हुए अगर ज़्यादा तेल का तापमान बढ़ जाता है तो आप थोड़ी देर के लिए तेल को आंच बंद कर दीजिए और जब तेल वापस ठंडा हो जाए उसके बाद उसे शुरू कीजिएगा। इस प्रकार करने से पकवान बहुत ही बढ़िया खस्ता तैयार होंगे। और अगर आपने इस प्रकार से तेल को बीच में बंद नहीं किया तो क्या होगा दोस्तों, पकवान बीच में से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से डार्क कलर के हो जाएंगे। तो जब भी आप ये तलिए तभी इस बात का पूरा ध्यान रखिए। मैं इसे अलटते पलटते तलूंगी जिससे हमारे पकवान सब जगह से अच्छे से तले जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे पकवान बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। दोस्तों ये जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने ही खाने में लाजवाब है। आप एक बार जरूर इसे बनाइएगा और अपने सारे घर वालों को खुश कर दीजिएगा। पकवान अभी बहुत ही गर्म है तो मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, आधा घंटा हो चुका है और पकवान एकदम ठंडे हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों ये पकवान के जो सिरे हैं ना, वो थोड़े से मैंने मोटे रखे हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा पतले नहीं कट होते हैं। पर अगर आप चाहें तो इसे और भी पतला कट करके आप इसे बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिसे देख के ही खाने की इच्छा हो जाए वैसे हमारे पकवान क्रिस्पी करारे तैयार हुए हैं। अगर आपने इसे एक बार खाने का शुरू किया तो आप इसको खाते ही रहेंगे, ये इतने टेस्टी बनते हैं। ये देखिए, मैं आपको इसे तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही खस्ता और बढ़िया तैयार हुए हैं। हमारे टेस्टी यम्मी डिलीशियस खस्ते करारे कच्ची पकवान बनके तैयार हैं। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करिए। और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।